गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते हैं, अवध तहां जहां राम निवासु। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा। अयोध्या से लगातार आपको दिखा रही हूं हर तस्वीर। और आज का दिन तो बहुत खास है क्योंकि आज आ रहे हैं रामलला, जहां थोड़ी देर बाद कुछ ही घंटों में रामलला के नए विग्रह का आज प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। और हम आपको दिखाते रहेंगे हर तस्वीर, हर रंग लगातार जो दिखा ही रहे हैं। और बड़ा जो यहाँ पर भव्य मंदिर बना गया है उसकी भी अंदर की तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी न्यूज़ 18 नेटवर्क पर। 500 सालों का जो संघर्ष है, जो सपना है, वो साकार हो रहा है। और हम उन सौभाग्यशाली लोगों में से एक है जो सपने को साकार होता हुआ देख रहे हैं। इस समय मैं राम की पैड़ी पर हूँ। आप तस्वीरें मेरे पीछे देख सकते हैं। सरयू का जो शीतल जल है वो बह रहा है। और पूरी अयोध्या जो लगातार यहाँ पर काफी चहल पहल देखने को मिल रही थी, अब यहाँ फिलहाल शांत होकर इंतजार कर रही है रामलला के दर्शन का। हर कोई ये चाह रहा है कि बस जल्द से जल्द वो पहुंच जाए भव्य मंदिर में और रामलला के दर्शन कर ले। और बड़ी खबर आपको यहाँ पर रुक कर रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी देर में प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी रामलला के नूतन विग्रह की। रामलला विराजमान भी नए मंदिर में पहुंच चुके हैं और अब वहां पर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 12:20 पर शुरू हो जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी यजमान बनकर पूजा करेंगे और अयोध्या में 5 घंटे आज प्रधानमंत्री मोदी बिताएंगे। 10:55 पर राम जन्मभूमि परिसर पहुंचेंगे पीएम। 12:05 से 12:55 तक प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा, जिसमें 8000 से ज्यादा हस्तियां शामिल हो रही हैं। बड़ी बात आपको बता दें कि जो निमंत्रण पत्र मिला है उसके बावजूद भी आज परिसर में एंट्री तमाम वीवीआईपी गेस्ट की होगी QR कोड के जरिए। अयोध्या इतनी सजी हुई है जैसे त्रेता युग में जब वनवास खत्म कर प्रभु राम लौटे थे तो उस समय जैसे उनका स्वागत किया गया हो, सजाया गया हो अयोध्या को, ठीक वैसे ही इस समय अयोध्या भी सजी हुई नजर आ रही है। और अब 12:05 पर जो न्यूनतम विधि विधान है, प्राण प्रतिष्ठा उनके साथ संपन्न की जाएगी और उसके बाद सार्वजनिक कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आज प्रधानमंत्री मोदी 5 घंटे अयोध्या में बिताने जा रहे हैं। 12:20 पर रामलला की नूतन विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। और इस सुबह 10 बजे से ही, अब से थोड़ी देर बाद, मंगल ध्वनि का भव्य वादन होगा। अलग अलग राज्यों से 50 से ज्यादा मनोरम वाद्य यंत्र आए हैं जो और लगभग 2 घंटे तक इस शुभ घटना का साक्षी बनेंगे। 10:30 बजे से ही मेहमानों का राम जन्मभूमि परिसर में प्रवेश शुरू हो जाएगा। और जो निमंत्रण पत्र मिला है, बार बार मैं दोहरा रही हूँ कि QR कोड के जरिए ही वो अंदर प्रवेश कर पाएंगे। 10,000 से ज्यादा सीट्स यहाँ पर अरेंज की गई हैं मेहमानों के बैठने के लिए। और जो परकोटा है वहां पर भी मेहमान बैठेंगे, जहां पर सफेद सोफे लगाए गए हैं। हर तस्वीर, हर रंग हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और हमारे तमाम जो संवाददाता हैं अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ेंगे भी, जो आपको बताएंगे कि वहां इस पल क्या घट रहा है, क्या हो रहा है। और हमारे साथ अनूप भी जुड़ रहे हैं अयोध्या से ही, और साथ ही हमारे साथ युगल भी जुड़ रहे हैं और शैलेंद्र भी जुड़ रहे हैं। युगल रायपुर से और शैलेंद्र भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन अनूप, पहले मैं आपका रुख करूंगी। जिस तरह से हम लगातार अयोध्या में हैं, हर एक चीज वहां पर कवर कर रहे हैं, आप भी लंबे समय से अयोध्या में हैं। अभी जहां आप हैं वहां पर क्या हो रहा है, क्योंकि लगातार अयोध्या की हर गली, हर चौराहे का जो रंग है हम न्यूज़ 18 नेटवर्क पर दिखा रहे हैं। देखिए, आपको सीधी तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे। अयोध्या ये राम पथ है और ये जो सीधी जो सड़क है वो राम मंदिर जाती है। और आपको बताऊं कि हमारे बाएं तरफ सरजू नदी है, राम की पौड़ी है। और देख सकते हैं कि किस तरीके से सुबह से ही हम मौजूद हैं। तकरीबन सुबह 5 बजे से लोगों का आने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हुआ है।
इतिहास के इस दिन को हर लोग कहीं ना कहीं जीना चाहते हैं, साक्षी बनना चाहते हैं। और यही वजह है कि देख सकते हैं कि किस तरीके से सड़क जो है वो राम धुन में राममय हो चुका है और लोग सुबह से ही यहाँ पहुंचे हैं। सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या धाम पहुंचेंगे, हवाई अड्डा पहुंचेंगे और उसके बाद 10:55 में वो राम मंदिर परिसर पहुंच जाएंगे और उसके बाद वहां के श्रमजीवियों से भी उनकी मुलाकात होगी। और 12:05 यानी कि वो शुभ घड़ी 12:05 जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेंगे। और ये कह सकते हैं कि इसका इंतजार वर्षों से जो करोड़ों भारतीय हैं वो कह रहे थे, क्योंकि देखिए 500 सालों का संघर्ष चला है और उसके बाद आज ये भव्य और दिव्य राम मंदिर जो है वो लोगों के लिए देख सकते हैं कि किस तरीके से आप सीधी तस्वीरों को देखिए कि किस तरीके से पूरा अयोध्या जो है, अयोध्या की सड़कें किस तरह से राममयी हो गई है। लोग यहाँ पर आ गए हैं और लोगों को इंतजार है उस पल का जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और फिर ये जो राम मंदिर होगा वो करोड़ों भारतीयों को समर्पित हो जाएगा। या यूं कह सकते हैं कि जिनका इंतजार सालों से लोग कर रहे थे, वो जो सपना जो लोगों ने देखा था, जो कार सेवकों ने सपना देखा था, वो आज साकार होने जा रहा है। बिल्कुल, संकल्प से सिद्धि तक का सफर तय कर लिया गया है और अब चलते हैं इंदौर शैलेंद्र के पास। शैलेंद्र, आप बताएं आज इंदौर में किस तरह उत्सव हो रहा है? कि इंदौर जो है वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरी तरीके से तैयार है। कल से सारी तैयारियां की जा रही थी, उन तैयारियों को अब अंतिम रूप दे दिया गया। हर गली मोहल्ले चौक चौराहे पर विशेष तैयारियां की गई। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रघुनाथ मंदिर में। आप देख सकते हैं कि सुबह प्रातःकालीन 6 बजे महाआरती का आयोजन किया गया। तमाम जो लोग हैं उसमें शामिल हुए थे और उसके बाद हवन पूजन का दौर जो है वो अब इंदौर में शुरू हो जाएगा। तमाम जो तैयारियां हैं वो की गई हैं। सरकार के पहुंचेंगे और उसके बाद छत्तीसगढ़ पर्व पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। शाम को जो है वो विशेष उत्सव जो है। शैलेंद्र, आपके ऑडियो में कुछ ग्लिच हो रहा है, मुझे सुनने में परेशानी हो रही है। मैं लौटूंगी आपके पास। युगल का रुख कर लेते हैं। युगल, रायपुर में बताएं किस तरह का आनंद है? ये बिल्कुल देखिए, तस्वीर साफ बयां कर रही है कि किस तरह से राम मंदिर में भक्तों का तांता है वो लगातार लगा हुआ है। और ये भी कहा जाता है कि जब राम वनवास पे गए थे तो सबसे ज़्यादा वक्त है छत्तीसगढ़ के वनों में, छत्तीसगढ़ के जंगलों में उन्होंने बिताया है। और छत्तीसगढ़ राम का ननिहाल है, यहाँ के भांचा राम है। बहुत लोग आए हैं और ये पूजा पाठ आराधना है, हर कोई अपनी इच्छा अनुसार कर रहे हैं अपने। आज सर, आप किस तरह से खास मान रहे हैं आज के दिन को? आप आज का दिन बहुत खास है। लगभग 495 वर्ष बाद भगवान श्री राम अपने घर पर पधार रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हम उस काल में जी रहे हैं जिस काल में हमको ये दर्शन हो रहे हैं जी। और भगवान राम की जो मर्यादाएं हैं वो हमेशा हम सभी ने देखी हैं। कभी 14 वर्ष का जो वनवास झेला है और आज 500 वर्ष तक वो अपने महल के बाहर भी रहे। राम का ननिहाल है, सबसे अधिक वक्त राम ने यहीं के जंगलों में बिताया। बिल्कुल, ये दंडकारण्य का क्षेत्र है जहाँ पर प्रभु श्री राम ने अपना सबसे ज़्यादा वक्त बिताया है। और उनके न केवल उनका सबसे ज़्यादा वक्त बिताया है बल्कि उनका ननिहाल भी है। जी बिल्कुल, देखिए छोटा बच्चा है, तस्वीर है, हाथ में भगवा झंडा है और पूरा छत्तीसगढ़ पूरी तरह से भक्ति पे डूबा हुआ है। अगर हम आयोजनों की बात करें तो इतने आयोजन हैं, भव्य रैलियां हैं, झांकियां हैं, वो यहाँ पर निकाली जाएंगी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। अलग अलग संस्कृति विभाग पृथक से जो कार्यक्रम है वो कराया जा रहा है। डाक टिकट है, आज दिन विशेष है इसलिए जारी किया जाएगा। अगर मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ में अमूमन दीपावली के समय फटाके दुकानें खुलते थे, लेकिन अभी कई स्थानों पर फटाके दुकान खुले हुए हैं। जो दूधिया रोशनी से मंदिरों को पूरी तरह से नहलाया गया है, सजाया गया है। और ये जो छठा है वो छत्तीसगढ़ का जो भांचा है उसके अपने भव्य मंदिर में विराजने की खुशी यहाँ पर देखने को मिल रही है। प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जरा वो सुनवा देते हैं दर्शकों को।
प्रतिष्ठा का प्रोग्राम रखा गया है। यहाँ पे देश विदेश से तमाम हस्तियां आ रही हैं जो है। आपका क्या कहना है, कहाँ से आए आप? हम यहीं अयोध्या के रहने वाले हैं जो है। अयोध्यावासियों के लिए कितना बड़ा दिन है? अयोध्या वासियों के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। ये 50 सालों से प्रभु श्री राम की जो है धरती पे यहाँ पे उनका मंदिर नहीं बना था। आज मंदिर बन के जो है प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है और हम लोग बहुत ही खुश हैं। तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है जो है, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। जय जय श्री राम। भवन अमंगल हारी द्रवो सुदर्शन अजर बिहारी। ठीक है शैलेंद्र, अब आपके पास लौटते हैं। इंदौर का हाल बता रहे थे आप। राम सिया राम। शैलेंद्र, आप सुन पा रहे हैं मुझे? देखिए यहाँ जहाँ मैं हूँ वहाँ तो बिल्कुल भजन बज रहे हैं। आप जहाँ हैं इंदौर में, वहाँ बताएं। देखिए बिल्कुल अपर्णा, मैं बता दूं कि इस वक्त मैं रघुनाथ राम मंदिर में मौजूद हूं और यहाँ तमाम जो तैयारियां हैं वो की गई है। और आज अगर मैं बात करूं तो बेहद खास दिन न केवल इंदौर वासियों के लिए बल्कि पूरे वासियों के लिए है, क्योंकि देखिए 500 साल बाद रामलला अपने घर में विराजमान होने जा रहे हैं। इंदौर में सभी तैयारियां जो है वो की गई। तमाम जो आयोजन है हर गली चौराहों पर किए जा रहे हैं। मंदिरों में विशेष साज सज्जा की गई है। आप देख सकते हैं कि प्रभु श्री राम का ये राम दरबार है, उसमें इसकी विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। आपके पास शैलेंद्र, अनूप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनूप, संकल्प से सिद्धि तक का ये सफर आज तय हो रहा है। रामलला को देखने के लिए जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा नूतन विग्रह की हो जाएगी, भक्तों के दर्शन की अगर बात की जाए तो उसके लिए किस तरह व्यवस्था की जा रही है? अनूप, आप सुन पा रहे हैं हमें? अनूप, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी बताएं अनूप, आप बताएं अनूप, वहाँ पर क्या देख रहे हैं आप? किस तरह से उत्सव और आनंद का माहौल है? बिल्कुल, देखिए आपको बताऊं कि जिस तरीके से हम लगातार तस्वीरों को दिखा रहे थे, ये सुबह का वक्त है और जिस तरीके से यहाँ का माहौल आप देख रहे हैं, पूरा जो सड़क है वो राममय हो चुका है। जिस तरीके से लोग यहाँ पर नाच रहे हैं, गा रहे हैं और कहीं ना कहीं स्वागत करने के लिए तैयार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और खास तौर पर जिस तरीके से 500 सालों का संघर्ष चला और जिस तरीके से आज करोड़ों भारतीयों का कह सकते हैं कि करोड़ों भारतीयों का सपना जो है वो पूरा होने जा रहा है, तो ये कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये उत्साह एक कह सकते हैं कि पर्व की तरह जो है अयोध्या नगरी जो है वो सजी हुई है। लोग यहाँ आ रहे हैं, एक एक पल को आज जीना चाहते हैं, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12:05 में वो गर्भगृह में पहुंचेंगे और उसके बाद वहां से पूजा अर्चना शुरू की जाएगी। और कह सकते हैं कि उसके बाद ये जो राम मंदिर, भव्य और दिव्य राम मंदिर जिसका सपना करोड़ों भारतीयों ने देखा था, वो आज पूरा होने जा रहा है। और उसके बाद जो है वो कह सकते हैं कि ये राष्ट्र को समर्पित हो जाएगा और उसके बाद लोग जो है यहाँ पर आकर के जो है इस भव्य राम मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। क्योंकि देखिए 500 सालों की लंबी लड़ाई थी, जो अब एक कह सकते हैं कि उसका जो लंबी लड़ाई और जिस तरीके से लोगों ने त्याग किया इसके लिए, जिस तरीके से बलिदान दिया राम मंदिर निर्माण को लेकर के, राम मंदिर रामलला अपने स्थान पर विराजमान हो उसको लेकर के, उसका एक कह सकते हैं कि जिस तरीके से लंबी लड़ाई चली, आज वो सपना साकार हो जाएगा। आज भव्य राम मंदिर देश को मिलने जा रहा है। ये कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता और धर्म की एक बहुत बड़ी जीत जो है वो जीत का साक्षी हम सभी बनने जा रहे हैं। जी
बिल्कुल, तो ये बदलाव की मुनादी है जो इस समय हम अयोध्या में देख पा रहे हैं और अब इतिहास को न देखकर वर्तमान और भविष्य को देखने की आवश्यकता है। राम मंदिर नहीं बल्कि राष्ट्र मंदिर है, प्रधानमंत्री ने इस तरह से कहा था और यही वजह है कि सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरा देश राममय है, या फिर जहां जहां विश्व में राम भक्त रहते हैं वहां वहां हम रामधुन सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं वहां तस्वीरें किस तरह से भक्त वहां पर उत्सव मना रहे हैं, क्योंकि वक्त ये आनंदित होने का है। युगल, रायपुर आपके पास लौटेंगे। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में भी हमने देखा कि वहां पर छत्तीसगढ़ राजा राम का ननिहाल है, प्रभु राम का ननिहाल है। भाचा आज अपने भव्य मंदिर में विराजेगा, वहां भक्त दर्शन कर पाएंगे। जाहिर तौर पर ननिहाल में तो खुशी हर्षोल्लास ही हर्षोल्लास है। मुझे पॉलिटिकल एनालिस्ट बताया, अच्छा सीनियर जर्नलिस्ट बताया, पॉलिटिकल एनालिस्ट बताया, भक्ति भाव में डूब करके बात की। भक्ति भाव में हम सब डूबे हुए हैं आज इस अयोध्या में, लेकिन पत्रकार के तौर पर मेरी कुछ दूसरी जिम्मेदारियां भी हैं। तो जब हम लोग राजनीति की बात करेंगे तो राजनीति ये जो पूरा यहाँ पे आयोजन किया गया है इसका क्या फलितार्थ होने वाला है, युगल अब तक आवाज पहुंच रही है हमारे, किया जाएगा इस मौके को इतिहास में कैसे। बिल्कुल पत्रकारिता के छात्र के तौर पर भी देखें तो समय में एक चक्र पूरा हुआ है, ऐतिहासिक जी युगल बताएं। बहुत ज्यादा विश्लेषण किए जाएंगे, बहुत ज्यादा इस पर बातें की जाएंगी। जी बिल्कुल, देखिए ये तस्वीर ही बता सकती हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं लगातार आ रहे हैं और हर कोई के हाथों में अगर हम देखें तो हनुमान चालीसा है, राम भक्ति में सभी डूबे हुए हैं। हर कोई अपना पाठ है, जप है, पूजा अर्चन है, वो करते हुए आपको नजर आ जाएगा। और यहाँ पर ये तस्वीर सिर्फ रायपुर की नहीं और पूरी ये तस्वीर छत्तीसगढ़ की तस्वीर है। छत्तीसगढ़ के जितने भी देवालय हैं, मंदिर हैं, सभी को इसी तरह से सजाया गया है। खास बात यह है कि सरकार ने शासकीय छुट्टी भी दे रखा है, 2:30 बजे तक के शासकीय अवकाश घोषित किया है। जितने भी शासकीय और निजी स्कूल हैं सभी बंद है। 50,000 से अधिक जो सरकारी स्कूल हैं, 10,000 से अधिक जो निजी स्कूल हैं, सभी स्कूल बंद हैं और सभी भक्ति में डूबे हुए हैं। अलग अलग कार्यक्रम है, जितने भी मंत्री हैं, विधायक हैं, वो मंदिर जा रहे हैं और वहाँ पर पूजा अर्चना का जो काम है वो कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं भगवान से छत्तीसगढ़ की समृद्धि के लिए और साथ ही साथ देश की खुशहाली के लिए आज का दिन ये कामना कर रहे हैं। वर्षों से इंतजार था और यहाँ से बहुत सारे ऐसे जो कार सेवक थे वो वहाँ पर पहुँचे हुए थे, उन्होंने अपनी प्राण की आहुति भी दी है, उन्हें भी आज याद किया जा रहा है। और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम है और खास करके लोक नृत्य की भी प्रस्तुति यहाँ पर हो रही है। अलग अलग जगहों पर आयोजन किया गया है। आज के दिन को खास बनाने में चाहे सरकार हो, चाहे प्रशासन हो या फिर आम लोग हो, हर कोई आप देख सकते हैं, छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बुजुर्ग तक यहाँ पर आ रहे हैं, युवा भी यहाँ पर हैं और ऐसा कोई भी नहीं हो। कोई अपनी आस्था को प्रकट कर रहा है और श्रद्धावान होकर अपना सिर झुकाकर प्रभु राम के दर्शनों के लिए आतुर है। युगल बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अनूप और शैलेंद्र आपका भी शुक्रिया। लौटेंगे, आगे भी आपका रुख करते ही रहेंगे तमाम तस्वीरों को दिखाने के लिए। और फिलहाल एक बार फिर वापस रुख कर लेते हैं आशीष का, जो स्टूडियो में हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। धन्यवाद अपर्णा, और फिर आपके पास लौटेंगे। अयोध्या नगरी के दर्शन कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभी के लिए आपका। और इस बीच कुछ और अहम खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में।